एजुकेशन का मतलब होता क्या है? हम तो सुनते हैं यहाँ पे एजुकेशन का मतलब यही देखते हैं कि मेरा बेटा 98 लाया तो मतलब बहुत एजुकेटेड है। ये नहीं, सोसाइटी की माइंडसेट खराब है इस चीज में। समझे, बोलना नहीं चाहिए। अक्सर आप गौर कीजिएगा, बैक बेंचर ही जो है ना वो मतलब कि आगे लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ओपिनियन देने से अच्छा है ना अपने अंदर उस चीज को ढालिए। हमें भी बहुत सारे ओपिनियन देने वाले आए थे कि स्केट्स हजारीबाग में नहीं चलेगा, ये 20 से हमने चालू किया, 2020 सबसे बड़ी बात है कि आपने शुरुआत की और आज के टाइम में झारखंड में सबसे ज्यादा नेशनल खेलने वाले बच्चे यहीं से खेलते हैं। अरे कम से कम अभी मेरे 2-4 बच्चे को तो बुलाया गया है कि अभी मैं अपने यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, वो सीनियर्स बच्चे हैं, उनको स्कूल वाले बुलाए हैं, 35,000 रुपए देने के लिए तैयार है। 1 घंटा, अच्छा वो कोच बन गया? हाँ 2 घंटा सिखाएगा, 35,000 में उनको भेजने वाला हूँ जल्दी। देख रहे हो भाई, खुल के बताओ कि आपको कुछ अगर सपोर्ट की जरूरत है तो। नहीं, नगर निगम और ये मंत्री जी तो अभी आए थे, मेरे लिए ग्राउंड बन रहा है सामने में ही, आपने देखा होगा झील के सामने। अच्छा। हाँ, तो बोलते हैं ना कि कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, नहीं अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है। आपके अंदर होना चाहिए। झुकती है जो दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या बात है। तो क्या बोलती पब्लिक भाई, आज मैं फिर से झील में आया और मैं कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग देख रहा हूँ जो मैं सोचता हूँ कि आपको भी दिखाऊं। तो भाई मेरे पीछे देखो, आज झील में बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे एक प्रोफेशनल टीचर है जो इन्हें स्केटिंग सिखा रहे हैं। लाइक ये देखो, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं अपने बच्चे को लेकर आए हैं। और ये देखो गाइस, लाइक अभी मैं और आप ये करने में सोचेंगे, हमारी डर की हालत खराब हो जाएगी, कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। और ये बच्चे अब लिटरली बार बार गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई बस फिजिकली नहीं, मेंटली भी स्ट्रांग हो रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी सर जी थोड़े बिजी है, बट मैं ट्राई करूंगा सर से बात करने का। ओके, तो आई थिंक लगता है अभी ओवर हो गया है। अभी हो गया ना ओवर नहीं होता है। अच्छा चल रहा है। लाइक आप कहाँ से कुछ अपना इंट्रोडक्शन दे दो। लाइक मेरे पेरेंट्स तो पूछा, लाइक वो बहुत मोटिवेटेड है कि अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं। लाइक आप कैसे यहाँ से, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, लाइक क्या माइंडसेट आपका है बच्चों को लेकर? इसका सिंपल सा लॉजिक है, लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। तो हम अकेले इसको स्टार्ट किए थे एक बच्चे में। आज के डेट में है आपके सामने है कम से कम। तो दिख रहा है भाई, यहाँ पे सारे बच्चों, अधिकतर पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को ला रहे हैं। अरे आपको मालूम नहीं चाहिए, फरवरी का टाइम है, एग्जाम टाइम में अगर ये बच्चे चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं है कि उनका इंटरेस्ट भी है और वो चाहते हैं कि बच्चे जो एक शुरू से ब्लेम लगते आया है कि एग्जाम के टाइम में खेलेंगे तो रिजल्ट खराब होगा, वो सब फालतू लॉजिक है। समझे, खेलने से कोई पढ़ाई नहीं खराब होता, जिनको पढ़ाई खराब करना होता है वो पढ़ाई खराब हो ही जाता है। बोला था कि 4 घंटे से ज्यादा बच्चा पढ़ नहीं सकता, 4 हो या 2 हो, डिपेंड करता है बच्चे के कैपेसिटी पे। समझे कि वो 1 घंटे में समझ रहे हैं या 1 घंटे वाली चीज को 4 घंटे में समझ रहे हैं। यहाँ पेरेंट्स, मैंने उनसे पूछा कि वो बोल रहे हैं भाई बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तुम लोग बाहर खेल भी रहे हैं और साथ में दोनों मैनेज, पढ़ाई और गेम दोनों मैनेज हो पा रहा है। हाँ, कहीं नहीं होगा। अरे भाई कम से कम खेल रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो मोबाइल तो नहीं यूज कर रहे ना, टीवी तो नहीं, स्क्रीन टाइम तो नहीं है ना। अभी कल रात का ही आप लोग केस सुने होंगे, अभी मीडिया में चल रहा है, 3 बच्ची ने सुसाइड कर लिया। क्या मालूम आपने सुना कि नहीं सुना? हाँ, देखा मैं। वो गाजियाबाद की है, तीनों बच्ची 10 साल 12 साल 14 साल की है, सुसाइड किया गेम के चक्कर में। तो आप बच्चों को जितने मोबाइल की तरफ लेते जाएंगे ना, आप एक दिन में मजबूर हो जाएंगे, वो आपको ब्लैकमेल करेगी, आपको देना पड़ेगा, मजबूरी है मोबाइल। जिद्दी हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे अपनी चीजों पे। जी बिल्कुल, आप तो चीजें को जान ही रहे हैं और आप लेकिन जान सब रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जान कुछ नहीं रहे हैं। लेकिन आजकल जो एक नया फंडा चल गया ना सोसाइटी में कि उनका बेटा 96 लाया, मेरा बेटा 99 लाना चाहिए। अरे कुछ नहीं, रटौल तोता बनाने से अच्छा ना। और आपको ये याद रखिएगा, हम बोलना तो नहीं चाहिए, नहीं खुल के समझे, बोलना नहीं चाहिए। अक्सर आप गौर कीजिएगा, बैक बेंचर ही जो है ना वो मतलब कि आगे लाइफ में आगे बढ़ते हैं। रटौल 3 इडियट पिक्चर देख लीजिए, बिल्कुल उसमें जहां फर्स्ट बेंचर आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में अपनी चीजों के लिए, क्योंकि उनको ना फर्स्ट बेंचर के पेरेंट्स लोग को ना मतलब कि किताबी कीड़ा बना दिया। वो किताब तो खैर देखिए, एजुकेशन तो जरूरी है, हम ये नहीं बोलते कि एजुकेशन जरूरी नहीं है, लेकिन आप इतना भी आप किताब के पीछे नहीं चले जाइए कि सिर्फ रट रहे, समझ कुछ नहीं रहे हैं बच्चे। मतलब आप देख लो, अभी किसी को भी उठा करके 7, 6, 8, 9 किसी को बच्चे को पूछ दो, वो सारा फार्मूला बता देंगे, लेकिन कैसे क्या हुआ वो बता नहीं पाएंगे, बस वो रट रहे हैं। हम लोग के टाइम में तो 60%, 65% में ही बच्चे टॉप करते थे और हर घर में हम लोग अपने अगल बगल पड़ोसी के यहाँ मिठाई बांटा करते थे। बिल्कुल, समझे, वो अलग सा मतलब खुशी था और ये था। लेकिन अब क्या बोले, हम तो बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि आजकल पढ़ाई मतलब किराटू तोता नहीं बनाना चाहिए बच्चों को कि पढ़ाई में सिर्फ ना डाले, पूरा भरा एक्टिविटी में डालिएगा ना, तो इनके साथ साथ मेंटल, फिजिकल, सोशल
तीनों स्ट्रांग होगा। आप देखिए एक बच्चे गिरते दूसरे बच्चे उठाने जाते हैं। हाँ। और ये उनके अंदर हैबिट, टीम प्लेयर और टीम वर्क ये दिख रहा है। ये हैबिट बना रहेगा ना, तो कल के डेट में कोई रोड पे भी अगर गिरा रहेगा ना, तो वो उठाने जाएंगे। आपके जैसा सोचेंगे नहीं कि ये पी के पड़ा हुआ है या बेहोश होके पड़ा हुआ है, वो अपना कर्तव्य करेंगे, जाके उठाएंगे। बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। और बोलते हैं ना कि सोसाइटी तभी डेवलप होता है ना जब सोसाइटी के हर एक आदमी अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और लेना चाहिए। अगर बोलते हैं ना स्ट्रीट लाइट भी अगर जला हुआ है तो उसको भी जाकर के बंद कीजिए। हाँ, समझे? बिल्कुल सही बात है। चीज है, अगर रोड को देख रहे हैं लेस कुरकुरे खा रहे हैं यार, ऐसे ही फेंक के चले जा रहे हैं, अरे यार गंदा हो रहा है। आपके बच्चे नहीं खेलेंगे, दूसरे बच्चे तो खेलने आ रहे हैं ना। मैं एक्चुअली इसी पे बात कर रहा हूँ कुछ दिन से कि यहाँ पे बैठने वाला बेंच को ढकेल दिया पानी में, कचरा प्लास्टिक पूरा भर दिया पानी में, और लोग बस इस पे ओपिनियन दे रहे कि ये सब कचरा जेब में ले जाए, कोई डस्टबिन डाले। तो क्या लगता है इस पे सुधार होगी कभी? ओपिनियन देने से अच्छा है ना अपने अंदर उस चीज को ढालिए। हमें भी बहुत सारे ओपिनियन देने वाले आए थे कि स्केट्स हजारीबाग में नहीं चलेगा, और ऐसे नहीं चल रहा है। चल नहीं रहा है। आपको बता देते हैं, ये 20 से हमने चालू किया है, 2020 2020। समझे? 2020 सबसे बड़ी बात है कि आपने शुरुआत की। और आज के टाइम में झारखंड में सबसे ज्यादा नेशनल खेलने वाले बच्चे यहीं से खेलते हैं। मैंने पूछा बच्चों से, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में तो अनगिनत मेडल है मेरे पास, स्टेट में तो अनगिनत मेडल, इंटरनेशनल लेवल का वो प्लानिंग बना रखे हैं कि मुझे जाना है नहीं, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और आज के टाइम में मैं बता देता हूँ, सोसाइटी तो खैर कोऑपरेट कर ही रही है, लेकिन थोड़ा प्रशासनिक मेरे को फैसिलिटी नहीं है। जैसे कि हमें अपने गाड़ी के लाइट जला करके ही रात में प्रैक्टिस करवाते हैं इन लोगों को। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था तो 0/0 है, नील है। हम रोड पे सिखाते थे, रोड पे सिखाते अब इधर सिखा रहे हैं। अब जाकर के जगह है। तो यहाँ पे आपको कोई रोक टोक हो रहा है? नहीं, रोक टोक तो नहीं होता। थोड़े सा यहाँ पर मतलब कि क्या बोलेंगे, वैसे बैड एलिमेंट्स बोलिए या हम सोसाइटी से भटके हुए हैं, वो भी बच्चे, ऐसा नहीं है कि वो लाइन पे नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन वही है कि उनको अपना एनर्जी कहीं पर निकालने का जगह ही नहीं मिला, तो गलत जगह में वो लोग। हाँ, समझ रहा हूँ, नशे का ये चीज बढ़ गया है हजारीबाग में, काफी बड़ा है। हाँ, ये सब चीज है उनके साथ। और क्या, मिलजुल करके हम लोग सब मिल करके चाहेंगे तो सोसाइटी बहुत अच्छा। एक बात बताओ, आप कुछ ऐसा सपोर्ट चाहते हो जो नगर निगम या सरकार आपको सपोर्ट करे? आप खुल के बताओ कि आपको कुछ अगर सपोर्ट की जरूरत है तो। नहीं, नगर निगम और ये मंत्री जी तो अभी आए थे, मेरे लिए ग्राउंड बन रहा है सामने में ही, आपने देखा होगा झील के सामने। अच्छा। हाँ, तो बोलते हैं ना कि कैसे कहते हैं कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, नहीं, अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है। आपके अंदर होना चाहिए। झुकती है जो दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आप, हमने रोड पे रह करके बहुत स्ट्रगल किया 4 साल तक लगातार। 5वें साल में जाकर के मतलब कि आप कोच कैसे बने? आप छोटा सा अपना शॉर्ट में स्टोरी बताओ। मेरा स्टोरी यही है कि मैं 98 में पहला नेशनल खेलने गया था, पंजाब आनंदपुर साहब, अंडर 98 में। अच्छा। हाँ, मैं उस समय से, उसके 1-2 साल पहले से ही 96 से ही मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और उस समय भी मतलब कि मेरे सीनियर्स हमको लेके जाते थे, तो हम भी जाकर के उनके साथ खेलते थे। पहले के सीनियर्स कोऑपरेटिव होते थे। हाँ। नो डाउट। मतलब कि अगर कॉलोनी में दिख रहे हैं या कहीं देख रहे हैं तो तुम चलो मेरे साथ ये गेम खेलोगे, वो गेम खेलोगे, खिलाते थे। आज के टाइम में तो सीनियर्स आपको लेके जाएंगे, बोले चलिए ड्रग्स लेना है तो आज गांजा है, तो आज अफीम है। बच्चे ग्राउंड में जाना ही बंद कर चुके हैं। हाँ, जाना बंद कहा बेटा। हाँ, जाइए, देखिए। तो आप मतलब कि आपको मतलब थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा, और यही नहीं है कि प्रेशराइज करके चेंज मत लाइए। हम देखते हैं कि प्रशासन का और ये अपने जो भी है पुलिस महकमा के, वहां ब्राउन शुगर पकड़ लिया, वहां पर गांजा पकड़ लिया, वहां पर ये दारू पकड़ लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आप अपना और उनका फायदा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं, आप ही बेहतर जान सकते हैं। बिल्कुल, कहाँ से लेन देन चलता है, क्या चलता है। अगर सच में रियल में सोसाइटी को डेवलप करना है ना, तो हर सेक्टर वाइज सेक्टर एक छोटा छोटा प्लेग्राउंड बना दीजिए, जिससे बच्चे खेले, एक्टिविटी करें, कुछ भी खेले। हम ये नहीं बोलते स्केटिंग, फुटबॉल खेले, लुक्का छिपी खेले, कुछ भी। मतलब कॉलोनी के अंदर भी, मोहल्ले के अंदर भी बहुत सारा गेम होता है, छुआ छुई होता है, पिट्टो होता है। हम लोग अपने टाइम में खेला करते थे। क्योंकि बोला जाता है एक सोसाइटी तभी डेवलप हो सकती है अगर वहाँ के बच्चों को अच्छे से एजुकेशन मिले और एक नॉलेज मिले। एजुकेशन का मतलब हमको तो आज तक ये नहीं समझ में आया। 40-45 साल हो गया मेरा एज। एजुकेशन का मतलब होता क्या है? हम तो सुनते हैं यहाँ पे एजुकेशन का मतलब यही देखते हैं कि मेरा बेटा 98 लाया तो मतलब बहुत एजुकेटेड है। ये नहीं, सोसाइटी की माइंडसेट खराब है इस चीज में। एजुकेटेड उसको बोलते हैं कि अगर प्यासा आदमी रोड के किनारे पड़ा हुआ है तो उसको अपना जाकर बच्चा पानी का बोतल खोल के उसको पानी, दैट्स एजुकेशन। बिल्कुल, एजुकेशन का गलत, बिल्कुल सही बात कही है भाई।
कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया सोसाइटी में। और मैं दूसरे को क्या बनूं, हर घर का यही कहानी है। अरे उसका बेटा तो 97 लेता है, तुम उसको पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, वो क्या बनना चाहता है, नहीं जाना, कभी नहीं पूछते। कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को उनके बच्चों के साथ। चाहिए देखिए, ये डेवलपमेंट है और ये हर मतलब बच्चों का अलग अलग एज में डेवलप होता है। अब आप बच्चे को मतलब उतना मेरा लॉजिकली कहना यही है कि इतना प्रेशराइज मत कीजिए। हाँ, खुलकर जो करना चाहते हैं करने दीजिए। दोनों यार 60-70 साल की तो उम्र है, उसमें आप 10-20 साल तो उसको ऐसे ही कूच के मार रहे हो। बिल्कुल। आप देखिए, अब हम तो देखते हैं बहुत सारी चीजों के फॉरेन में है 5 क्लास तक एग्जाम ही नहीं है। आपको जवान में 5 क्लास तक बच्चे पाते हैं। इंडिया को छोड़ करके या एक आध 2 कंट्री और ऐसे होगी, पूरे वर्ल्ड में कहीं एग्जाम नहीं है। सही बात। नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, 5-4 तक एग्जाम ही नहीं है। और यहाँ तो एग्जाम तो छोड़ दो, हर महीने यूनिट टेस्ट है, LKG UKG 1 यूनिट टेस्ट है। बच्चे को लेकर ट्यूशन जा रहे हैं, लग रहा है कि उसको प्रेप में ही IAS बना देंगे। सही है यार, हम लोग के टाइम में तो IAS नहीं होते थे ना, अब IAS हो रहा है। और नहीं IAS निकालेगा भाई। देखो IAS का मतलब क्या होता है ना, अब वो भी लॉजिकली खत्म हो चुका है। IAS का मतलब ये हो गया है कि मेरा बेटा IAS बन जाएगा तो इतना इतना नोट लेके आएगा। मुझे किसी से डर खोल रहे हैं भाई अंकल डर नहीं है, मेरे को डर नहीं है, मैं किसी का 1 रुपया जानता नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। मेरा बेटा IAS बन जाएगा तो सोसाइटी को डेवलप करेगा नहीं। मेरा तो कहा 7 पुश्त कम से कम बैठ के खाएगा। आप इसलिए गौर करिएगा, कहते हैं IAS IPS UPSC का एग्जाम करने के बाद कितनों का इंटरव्यू आता हो कि मतलब कि मैंने आटा मिल में रह के काम किया, तो मैं झाड़ू मार के काम किया है, स्ट्रीट लाइट के। आप बनने के बाद क्या किए? एक इंटरव्यू आपका नहीं आता है कि मैं सोसाइटी को इतने 100 बच्चे को लेकर के ये कर रहा हूँ, 200 बच्चे को लेकर के ये मेरा अपना सैलरी से ये काम कर रहा हूँ। मेरे पास आज भी 15 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्केट्स, उनको जाने का आने का सुविधा नेशनल लेवल तक, जितना भी उनके आप खर्चा उठाते हो, हम उठाते हैं खर्चा। चाहे ये लोग हंसते हैं, ये है तो हंसने दो, मैं यहाँ के लिए नहीं सोचता, मरने के बाद भी कुछ है। नहीं भाई सीरियसली, ये सर अगर ये इतना स्टेप ले रहे और अपने पैसे पे खर्च करे, लाइक आपने अभी देखा हो रिसेंटली फुटबॉल जो यहाँ के कोच है इंडिया के, उन्होंने अपने वाइफ से उधार लेकर अपने प्लेयर को भेजा इंटरनेशनल खेलने के लिए। ऐसा एग्जाम्पल सोसाइटी में पड़ा हुआ है जिसको देखने के बाद लोग आंख बंद कर लेते हैं। नहीं लिटरली आप जो कर रहे हो ना, ये बहुत ही काबिल तारीफ है और अप्रिशिएटेबल है। मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ ना कि सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज है, चेंज हो, लोग देख के वो भी करें। मैं ये नहीं इसलिए नहीं करता हूँ कि लोग देख के मेरा तारीफ करें, लोग देख करके वो खुद भी ये काम करें। अगर 10-10 बच्चे को, एक अच्छे जो मजबूत फैमिली के हैं, अगर 10 बच्चे को उठा लेना तो सोसाइटी हमारा बहुत सुंदर हो जाएगा, एक गुलदस्ता है हमारा। बहुत अच्छी बात कही, बहुत खूबसूरत लाइन है ये जो अभी बात कहा आपने। यही बोलता हूँ कि IAS IPS UPSC क्रैक कीजिए, लेकिन गरीबों पर ध्यान दीजिए भाई। आप हमें धमका सकते हैं फोन करके कि तुम हमारे अगेंस्ट में क्या बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, करो ना यार, कुछ नहीं होता। जेल जाने से डरते तो अकरम खान आज यहाँ स्केटिंग नहीं सिखाते रहता रोड पे, रिक्स लेकर के सिखाता है। और रिक्स लेकर के यहाँ पर से दर्जनों, मतलब 10-12 दर्जन बच्चे, मेरे 50-60 बच्चे ऐसे होंगे जो नेशनल खेल करके आए और मेडल ले इस जोन में मेडल ले करके गोल्ड मेडलिस्ट है मेरा बच्चा। लाइक मैं खुद देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम कि हजारीबाग में कोई स्केट बोर्ड सिखा रहा, तो मैं खुद ही सोच रहा था कि भाई कौन है, कैसे, क्या मतलब शुरुआत हो गया यहाँ पे अचानक ये सब। नहीं, शुरुआत तो हुई 5 साल पहले। मैं 2020 से उसको चालू किया था, कोरोना का टाइम था। कोरोना का टाइम फिर अच्छा मतलब रिस्पांस मिला, लोग आते गए, लोग देखे कि हाँ सही में है, कुछ तो फायदा होता है। ये बैलेंस का गेम भी है, आप जैसे देख रहे होंगे। लाइक बिल्कुल बच्चे ना, लाइक मैं देखा अभी कि वो मेंटल गिर भी रहे हैं तो उठा रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं, तो फिजिकली मेंटली गाइस बच्चे स्ट्रांग बन रहे हैं खुद में, और ये बहुत बड़ी बात है कि लाइक गाइस। अच्छा तो एक बात बताओ, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ मतलब सिखाना चाहता है तो क्या चीजें मतलब करनी पड़ेगी, या क्या खर्चा बैठेगा, या क्या होगा? खर्चा तो आप पे डिपेंड करता है, हर तरह का स्केट्स आता है। 500 रुपए से लेकर के 5000 का भी स्केट्स आता है, 10,000 का भी आता है। डिपेंड करता है कि आप कैसा स्केट्स लेना चाहते हैं। सीखने के लिए एक मामूली सा स्केट्स भी काफी होता है सीखने के लिए। एवरेज क्या खर्चा? एवरेज खर्चा आपको 2000-3000 में एक मामूली सा स्केट्स वगैरह मतलब किट आ जाता है। हाँ, वो आ जाता है। मैं कितना तो खर्चा कर ही सकते हैं भाई, एजुकेशन में लाखों उड़ाते हैं पैसा, ट्यूशन में। इतना खर्चा नहीं कीजिएगा ना तो फिर डाटा में खर्चा कीजिएगा, फोन के डाटा में, जिससे आपका पैसा का भी नुकसान, शरीर का भी नुकसान, सारा चीज का नुकसान है। जो कल रात का केस हमने बताया ना, 3 लोग कोरियन गेम खेल रहे थे और वो जंप कर पहुंच गए। अब मम्मी पापा को बाई टाटा करके भी आए, लास्ट छत में कूद गए तीनों बच्चियां, तीनों 10-12 साल की बच्चियां।
हम बार बार यही मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को, और हमने ये एक मुहिम छेड़ दिया है कि एक बच्चे को कम से कम आज हम 5000 बच्चे को यहाँ स्केट सिखा चुके हैं। 5000 ये अपने आप में एक बड़ा फिगर होता है, बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात। और कहीं ना कहीं तो सोसाइटी को मैं आज खुश होता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं कुछ तो डेवलप किया। मेरे पास मछली बेचने वाले को बच्चे को या कूड़ा चुनने वाले बच्चे को भी मैं स्केट सिखाया हूँ। अभी भी मेरे पास बहुत सारे, मतलब उनका चेहरा नहीं दिखाना चाहता मैं, उनको फिर बुरा लगेगा। 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो एकदम बिलो, और वो 70-70 हजार का स्केट चला रहे हैं स्केट में। और ये सारे खर्चा आपने उठाया? खर्चा मैं क्या उठाऊंगा, मुझे जो ऊपर वाला देता है मैं दे देता हूँ। मेरा कुछ नहीं है, समझे। मैं बस आप बहुत ज्यादा, मतलब ये बहुत अच्छी चीज कर रहे हो, और आपका कम्युनिटी में जो ये कहते हैं ना कि योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। लाइक आप अपना लाइफ देख सकते थे, आप कुछ और करके अपनी जॉब खा सकते थे। मैं नौकरी रेहान इंटरनेशनल स्कूल में भी किया हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे कोलंबस में बीएड सेक्शन में भी किया हूँ। कोरोना के बाद नहीं, इधर कॉन्ट्रैक्ट मेरा बढ़ा तो हम बोले नहीं, हमको कुछ करना है। बैठ करके खाली इस पे टिकड़ा फोड़ना, उस पे टिकरा फोड़ना, उससे नहीं चलता है दुनिया। आपको पेट पालने के लिए इनफ कुछ पैसा मिल जाए। और आप सोसाइटी को देखिए, हम बार बार बोलते हैं लाइफ आपको लिमिटेड मिला है 60-70 ईयर्स का, वो भी अब धीरे धीरे जो आज के डेट में घट रहा है। जो मोबाइल और आपको जो फूड्स वगैरह है, जितने भी खाना वगैरह आ रहे हैं, सब तो आजकल देख रहे हैं, सब डाइट एकदम वो तेल और पाम ऑयल और मैदा, वो तो प्रॉब्लम ही है। यही है और क्या, यही है। बस आपके जरिए से मैं बोलूंगा, आप भी जहाँ जाते हैं तो लोगों को थोड़ा अवेयर कीजिए। नहीं, एक्चुअली मेरा काम ही है, मैं यहाँ रैंडम लोगों से बात करता हूँ, और हर दिन जो भी सोशल या कल्चरल या जो इन्फॉर्मेटिव चीजें हो रही है, लाइक अभी कुछ बच्चे यहाँ पे स्टॉल चला रहे थे अपना, छोटा सा टेबल खोल के उसमें एनिमे कार्टून के कैरेक्टर्स बेच रहे हैं, और उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं भाई, कि वो क्यों कर रहा है। अभी मेरे पीछे भी बहुत लोग उठाते हैं, उंगली उठाते होंगे। तो आप उन चीजों के चक्कर में नहीं रहिए, आपको जो करना है, जो चीज आप सोच के आए हैं, उन चीजों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने ये चीज इन्फॉर्मेशन शेयर किया। और अच्छा, ये लास्ट चीज, क्या फी है और क्या है बताएं? मेरा फी, मतलब कि फी में मेरा वेरिएशन है। जो देने लायक बच्चे नहीं है उनसे मैं फीस नहीं लेता हूँ, और जो बच्चे मतलब के है तो उनसे 1000 रुपए मेरी फीस है। भाई बताओ 1000, लाइक इससे इतना कम में यार अगर सिखा रहे तो बहुत बड़ी बात है गाइस। तो गाइस अपने पेरेंट्स है, अपने बच्चे को प्लीज यहाँ पे भेजे, और आप खुद देख सकते हो क्या इम्प्रूवमेंट है। चलो उठ जा। तो चलो ठीक है गाइस, सर से बात हो गई मेरी, और सर ने भी काफी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर किया, और आप देख सकते हो लाइक बच्चे अभी थक रहे हैं, गिर रहे हैं, लाइक ये भाई 50-60 राउंड लगा रहे हैं भाई बच्चे यहाँ पे, देख रहे हो आप, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को यहाँ पर भेज रहे हैं। गाइज मेरा एक रिक्वेस्ट है, बस यहाँ पे जो भी हजारीबाग में जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ भेजना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, सीधा आए, और सर जो ये सर है इनसे सीधा आके कांटेक्ट करें, आपको यहाँ मिल जाएंगे। अच्छा, ये एवरीडे यहाँ पे आप सिखाते हो? हाँ, एवरी ट्यूसडे मेरा क्लोज रहता है, ट्यूसडे क्लोज रहता है जी। और बाकी एवरीडे संडे वगैरह को भी हम आपको यहाँ। क्या टाइमिंग है? टाइम तो मेरा मतलब मौसम के हिसाब से चेंज होते रहता है। एक नॉर्मल 4 बजे मान के चलिए हम यहाँ पे रहते हैं। 4 बजे से आप कोई भी आएगा तो आपसे कांटेक्ट? हाँ, कांटेक्ट कर सकता है। 4 बजे से लेकर हम 6-6:30 बजे तक इधर रहते हैं, और ठंड खत्म होने के बाद मेरा मॉर्निंग क्लास भी चलता है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपका बहुत अच्छा कर रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट कि आप एक अपना योगदान दे रहे हो, और बच्चों का भविष्य आप जैसे टीचर पे डिपेंड करता है, लिटरली कह रहा हूँ। अरे कम से कम अभी मेरे 2-4 बच्चे को तो बुलाया गया है कि अभी मैं अपने यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, वो सीनियर्स बच्चे हैं, उनको स्कूल वाले बुलाए हैं, 35,000 रुपए देने के लिए तैयार है। 1 घंटा। अच्छा, वो बन गया? हाँ, 2 घंटा सिखाएगा, 35,000 में उनको भेजने वाला हूँ जल्दी। देख रहे हो भाई क्या 35,000 रुपए आज के टाइम में अपने आप में आपके लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात होगी। किसी को ये नहीं, बुरा नहीं कहते, लेकिन आजकल इंजीनियरिंग में भी बच्चे करके देखिए क्या है, 10,000-12,000 में बेचारे के साथ हो रहा है इंजीनियरिंग, और ये सब है। और मेरे पास 35,000 रुपए का ऑफर आया है बच्चे देने का, और सिर्फ 2 घंटा उनको सिखाना है, सिर्फ 2 घंटा। लाइक इनमें भी करियर है। करियर कैसे? पेरेंट्स को बस जागरूक होने की देर है। स्किल कभी भी बेकार नहीं जाता है। मुझे नहीं पता था कि मैं इतने लास्ट में आकर के स्केटिंग सिखाऊंगा, जबकि मैं आपको बताया 96 से मैं स्पोर्ट्स में हूँ। सिखा रहा हूँ? नहीं, स्पोर्ट्स में हूँ मैं, पहले खेलता था, खेलते थे, अब जाकर के मैं 2020 से मैं इसको चालू किया। तो मेरे को थोड़ी पता था कि 20-25 साल के बाद मेरा यहाँ पर कुछ इससे, तो स्किल कभी बेकार नहीं जाता, और शिक्षा जैसे बोलते हैं ना, कभी बेकार नहीं। शिक्षा आप मतलब सब, इसको भी आप शिक्षा ही बोलिएगा, जो चीज आप बिल्कुल अपने आप में ये गेन किए,
तो देखा भाई, लाइक अभी सर से मैंने बात की और जो भी बच्चे यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं भाई, लिटरली उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनको लेकर आ रहे हैं यहाँ सिखाने के लिए। और बेसिकली जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को ज़्यादातर एजुकेशन, पढ़ाई और यही सब में इंडल्ज रखते हैं कि भाई वो बच्चा पढ़ेगा, क्लास में टॉप बने, टॉपर आएगा, यही इन चीज़ों में ही बस छोड़ देते होप कि लाइक अगर जो उनके साथ होते आया है वो अपने बच्चों के साथ भी वही करते। बट अगर जैसे आपने सर ने जो बातें की, बिल्कुल लॉजिकल बात की कि लाइक अपने बच्चे को बस पढ़ाई में ना लगाए और कंपेयर ना करे कि लाइक वो एक बच्चा का मार्क्स ज़्यादा ला रहा है, कम ला रहा है। बस एक माइंडसेट जो ये चीज़ है ये ब्रेक करने की ज़रूरत है। लाइक आपने देखा कि सर भी जब शुरुआत किया था यहाँ पे सिखाना तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे और क्रिटिसाइज़ करते थे। और भाई सच बताओ तो मुझे थोड़ा ख़राब भी लग रहा है कि भाई मैं बचपन से आज तक ये सब कभी ट्राई नहीं किया और बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे भाई स्केट बोर्डिंग कर रहे हैं, गिरने का कोई डर ही नहीं है और गिर भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं। तो लाइक ये टीम वर्क और एक वो कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी बन रहा है उसके साथ कि खेलते खेलते बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और कहते हैं कि अगर माइंडसेट ही स्ट्रॉन्ग है तो भाई बच्चा क्यों नहीं ग्रो करेगा। तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे दूंगा, आप सर से सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर चाहते हो कि भाई आपके बच्चे खेले, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल तक जाए, तो आप प्लीज़ अपने बच्चे को भाई ऐसे आउटडोर एक्टिविटी में, गेम्स में इन्वॉल्व करो और उनको खिलवाओ, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। और सर से जो मैंने बातें की आप समझ ही गए होगे भाई कि वो खुद कितने चीज़ों से, मतलब कोच की लाइफ बहुत ज़्यादा इजी नहीं होती है, उसको भी बहुत सारी चीज़ें उसे भी अफेक्ट करती है और उसे भी फेस करना पड़ता है। तो सर को भी सल्यूट है भाई कि वो बच्चों को सिखा रहे हैं। और आई रियली लाइक भाई, मैं खुद अंदर से एक प्राउड फील कर रहा हूँ कि भाई ऐसे टीचर, ऐसे कोच हमारे हज़ारीबाग झारखंड में हैं। और ये हमारे लिए नहीं, हम पूरे झारखंड के लिए एक प्राउड की बात है कि ये बच्चे कल को जब आगे जाएंगे तो पूरे स्टेट का नाम रोशन करेंगे और पूरे इंडिया का नाम रोशन करेंगे। अगर ओलंपिक्स लेवल या इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं, और बिल्कुल जाएंगे, जिस तरीके से ये प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस तरीके से इनका जितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है भाई, ये बिल्कुल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।